हेलो गाइज, दिस इज पीयूष, आपका अपना साथी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग वर्ल्ड के ऊपर, जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे महत्वपूर्ण इस मामले में है कि है तो बहुत आसान सा, पर बात यह है कि इसमें पढ़ने के बाद आपको कई सारे चैप्टर से ये आपको रिलेट करा देगा कि हाँ, मैं यहाँ पर भी प्रेजेंट हूँ। यहाँ पर का कॉन्सेप्ट आगे भी कई सारे टॉपिक्स, कई सारे चैप्टर में अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? आप लोग बोलोगे कि मतलब जिंदा, लाइफ क्या है? तो भाई, लाइफ के बता रहे में लाइफ ही एक ऐसा चीज़ है जो कि वैज्ञानिक आज तक इसको क्लेरिफाई नहीं कर पाए हैं। बस इसको कैरेक्टरिस्टिक, नॉन कैरेक्टरिस्टिक, इस सब के बारे में डिवाइड करके छोड़ा हुआ है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो चलिए, पहला नंबर है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि बढ़ना। किसी भी चीज़ को, वस्तु को अपने आप बढ़ना ग्रोथ है। आप पूछेंगे कि अगर कोई गंदा आकर या कई तरह की तूफ़ानी हवाएं आकर बालू का टीला बना देता रेगिस्तान में, वो भी तो बढ़ा? नहीं, वो एक नॉन लिविंग है। हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहला नंबर देखा ग्रोथ में। दूसरा नंबर देखा हम लोग रिप्रोडक्शन, कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। तीसरा सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन करने का मतलब कि खुद का डीएनए बनाकर अगले जनरेशन में भेज सके। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी अगर कहीं आपको चुटी काटे तो आप उसके प्रति रिएक्ट करो। किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल फोटोट्रोपिज्म का मतलब हुआ, इसमें कई सारे एग्जांपल्स आते हैं। सनफ्लावर देखा हो आप लोगों ने, जैसे जैसे लाइट आता है वैसे वैसे वो भी होता है। या फिर जब आप देखोगे कि जिस तरफ सूर्य की रोशनी जा रही है उधर प्लांट की ओर प्लांट बढ़ता है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस मतलब अगर आपका शरीर में ब्लड यहाँ से वहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, तो कई तरह का मूवमेंट है। जैसे कि हाइपोथैलेमस में, हमारे बॉडी के हाइपोथैलेमस में हार्मोन बना, मतलब मेनली पिट्यूटरी में हार्मोन बना, और वहाँ से वो सीक्रेट हुआ। तो कहीं ना कहीं जिस ऑर्गन पर वर्क करना वहाँ जाकर मूवमेंट हुआ, तो उसी को अपन लोग केमोटैक्सिस बोलेंगे। सो होम्योस्टेसिस का मतलब हुआ कि इंटरनल एनवायरनमेंट को वो स्टेबल करना। जैसे कि आपका बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हाँ, वो 37 डिग्री मेंटेन करेगा, ये इसका काम है होम्योस्टेसिस। तीसरा नंबर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जब तक, जाहिर सी बात है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे तो हम सब एक शरीर में हो ही नहीं सकते। लाइक अमीबा को, बहुत सारे अमीबा को आप रख दो और वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सेल्यूलर हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को शो करता है कि हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल, लिविंग सेल, और सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय कन्वर्टिंग केमिकल एंड एनर्जी इनटू सेल्यूलर कंपोनेंट लाइक एनाबॉलिज्म एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक एनाबॉलिज्म। हमारे शरीर के अंदर जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे किसी भी दो केमिकल को जुटना या फिर टूटना, ये सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। तीसरा नंबर, अब हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन विथ अदर सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये प्रमाण है या प्रमाणित किया जाता है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकता। हम लोगों ने सुना था एक चुटकुला, अजब प्रेम की गजब कहानी। जाहिर सी बात है कि कुत्ता और बिल्ली मिलके कोई खरगोश तो पैदा करेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कुत्ता और कुत्ता मिलकर कुत्ता ही पैदा करेंगे, तो ये हमारा हेरिडिटी शो करता है। सो एडेप्टेशन, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना ही हमारा एडेप्टिव क्वालिटी को दिखाता है। तीसरा नंबर इवॉल्व, यानी कि कहाँ से हम लोग इवोल्यूशन हुए, कहीं ना कहीं से तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे ना, तो ये इवोल्यूशन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। हम लोगों ने देखा ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर कॉम्पोजिशन एंड रिस्पॉन्ड, यानी कि एक्सटर्नल
रिएक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन। हमेशा इस डेफिनेशन को याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओपन सिस्टम दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक ओपन सिस्टम है जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है और लगातार सेल्स को बनाता है, एक लाइफ साइकिल को कैरी करता है। जैसे कि हमारा आरबीसी देखिए, आरबीसी एक सेल है, वो 120 दिन के बाद वो डेथ कर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो एक दूसरा लाइफ साइकिल भी तो बनाता है, कहीं से वो बॉर्न होता है, कैन ग्रो, वो ग्रो करता है, अडेप्ट टू एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में हो सकता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड रिप्रोड्यूस एंड इवॉल्व। चलिए अब हम लोग ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल और सेल, ठीक है। ग्रोथ का मतलब ही होता है कि आप ग्रोथ, आप छोटे बच्चे होंगे तो 10 केजी के होंगे, लेकिन आप 50 केजी के हो, 60 केजी के हो, सब लोग आपको कहेंगे आप बड़े हो गए, बाय वेट, बाय वॉल्यूम, बाय मास। तो वो हो गया इंक्रीज इन मास, ठीक है। ये कमीबा है, 1 से टूटकर 2 में बढ़ जाता है, तो एक इंक्रीज इन नंबर भी हुआ। सेल, एक सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल बनता है, वो भी ग्रोथ के अंडर आया। अब देखिए, इंक्रीज इन मास एंड नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको कि आज तक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक क्या बोलते कंफ्यूज रहता है। कैसे? एक अमीबा है, वो 1 से टूटकर 2 हुआ, 2 से टूटकर 4 हो रहा है। यहाँ पर एक नंबर में भी क्वांटिटी बढ़ रहा है कि 1 से 2 हुआ, और ये प्रोडक्शन भी कर रहा है, ठीक है। और ये एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर, कभी भी हमेशा याद रखिएगा, बाहर से कहीं भी कोई चीज़ ग्रो नहीं करता है। अगर वो लिविंग सिस्टम है तो बाहर से कहीं भी ग्रो नहीं करेगा, आप अंदर से ग्रो करते हैं। अकर व्हेन रेट ऑफ एनाबोलिज्म इज हायर देन द कैटाबोलिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग स्टार भी कर लेते हैं। कब होगा ग्रोथ, कब होगा? जब रेट ऑफ एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म कहने का मतलब कि जुटना, कई सारे केमिकल्स आपस में जुटते हैं, उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। कैटाबोलिज्म का मतलब हो गया कि टूटना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन टूट के आप लोग 10th में पढ़े होंगे, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एनाबोलिज्म का रेट हाई रहेगा तब जाके कहीं ग्रोथ होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक, ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? बाय सेल डिवीजन। प्लांट्स में भी सेल डिवीजन होते हैं और एनिमल में भी सेल डिवीजन होते हैं, पर प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक वो जिंदा है तब तक सेल डिवाइड करता रहेगा। पर हम लोग का हाँ एक सर्टेन एज होता है कि हाँ हम लोग 100 साल, 110 साल, हालांकि 110 साल तो कोई जीवित है नहीं आजकल, 60-70 में हम लोग सिमट जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस इन ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या है कि इन बोथ इंक्रीज इन मास, वो लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी मास इंक्रीज करता है, हमेशा याद रखिए। इन नॉन लिविंग, भाई नॉन लिविंग में कैसे मास इंक्रीज करता है, तो हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन साइज ऑफ क्रिस्टल। कोई पत्थर, एक पत्थर थोड़ी बन गया, वो धीरे धीरे छोटा छोटा कणों से जुड़ते जुड़ते एक स्टेबल इन्वायरमेंट में वो पहाड़ बना। स्नो माउंटेन, ठीक है, किसी माउंटेन पे स्नो का चढ़ना, उससे इंक्रीज इन मास हो जाता है। डेजर्ट, सैंड ड्यून्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ, बट दिस रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, यानी किसी सरफेस पे, किसी सतह पर जमना, इस मामले में हम लोग ग्रोथ करते हैं। यानी कि एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, और हम लोग जो ग्रोथ करते हैं वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। आप बोलोगे कि सर बाल तो बाहर में आते हैं शरीर से, जाहिर सी बात है कि अंदर से बाहर जाता है, ना कि बाहर से अंदर ग्रो करता है। चलिए ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में देखें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर इंटरनली, ये एक इंटरनली ग्रोथ करता है। एज ए रिजल्ट बिल्ड अप ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में बताया कि जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं वो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर आएंगे। इट इज नॉट जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर ऑन देयर बॉडी, हमारे शरीर के ऊपर थोड़ी कि एक ऊपर एक लेयर चढ़ते जा रहा है, जी नहीं। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ कभी इरिवर्सिबल नहीं होता है कि हाँ आज हम छोटे बच्चे हो गए तो कल बूढ़े हो गए, जी नहीं। चलिए, तो देयर फॉर तो ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट इट इज नॉट कंसिडर ए डिफिनिट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
किसी भी जीवित चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जा सकता है ग्रोथ से ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक रिप्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस इस सीरीज को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।